तो पिछली क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में क्या होगा। तो दिस इज सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डिफिनीशन होती है वो ये है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम का कितने लोगों से मैक्सिमम टच होना, मतलब एक एटम मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों से टच हो सकता है या टच होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपका ये 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 निकल के आए। तो इसी तरह अगर हम बॉडी सेंटर्ड में देख लें, बॉडी सेंटर्ड में क्या था भाई, बॉडी सेंटर्ड में आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं और उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसे करके आप थोड़ा ध्यान समझिएगा इस बात को, क्योंकि इसमें आपको 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनली आपको चीज़ों को देखना होगा और थोड़ा सोचना भी होगा। बिना सोचे आपको ये क्लियर नहीं होगा ये चैप्टर, ये मैंने पहली क्लास में आपने बताया था। तो एक क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये इससे टच होता है, ये इससे टच होता है, ये इससे टच होता है, ये इससे टच होता है। 4 ऊपर से हो गए ऐसे और 4 नीचे से, तो कितने लोग टच हो गए, 8। तो ये कितने लोग टच हैं, 8। कोई पूछे ये कितने टच है, तो ये भी 8 लोगों टच है। कैसे, देखिए समझिए बात को भाई। आप एक कमरा आपका ऐसे होगा, ठीक, ऐसे। तो एक यहाँ बीच में होगा कि नहीं होगा एटम, तो जो आपका एटम यहाँ पे ये इससे टच है तो ये इससे भी टच होगा, 2। तो 2 तो ऐसे हो गए, और 2 कहाँ, इसी तरफ पीछे, इस कमरे के पीछे भी तो एक कमरा होगा, तो वहाँ एक ऐसे टच होगा और एक पीछे उधर ऐसे टच होगा। तो 4 ऐसे क्या हो गए, नीचे से ऐसे, मतलब 4 नीचे वाले कमरे, और 4 कहाँ, और 4 आपके ऊपर वाले कमरे। तो ये जो आपका कॉर्नर पे ये भी कितने लोगों से टच होगा, 8 लोगों से। तो यहाँ सभी एटम कितने से टच होते हैं, 8 एटम से। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज आल्सो इक्वल टू 8 एंड इन दिस केस दैट इज 6। इसका क्या नाम है, BCC, ठीक। ये आपका क्या होगा, BCC। अब इसमें थोड़ा एक बार ऐसे तुमको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कमरा है आपका, तो इसमें आपका बॉडी सेंटर, तो एक एटम कहाँ होगा, यहाँ बीच में। तो ये वाला जो आपका एटम है वो सभी किनारे वाला टच होगा। तो ये एटम ऐसे, जो इसको अगर ले लिए किनारे वाला एटम, तो एक इधर टच होगा, एक इधर टच होगा, एक इधर बीच वाले से, एक इधर बीच। 4 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए ये सिंपल क्यूबिक है अभी, लेकिन यहाँ बीच में अगर एक एटम होता बॉडी सेंटर में, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये एटम इससे टच है, इससे तो ऐसे ये 8 एटम इससे बीच वाले टच है। तो ये किनारे वाला कितने टच है, देखिए एक इधर टच होगा, एक इधर बीच वाले टच हो गए, एक इधर बीच वाले इस जो आगे कमरा होगा, और एक इधर की तरफ। तो 4 ऐसे हो गए, और 4 कहाँ हो जाएंगे, ऊपर इसी तरह सेम हो जाएंगे। थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है ये। तो आपके कितने टोटल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आपके जो ये स्ट्रक्चर हुआ BCC, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब हम लोग देख लेते हैं फेस सेंटर्ड का। हाँ, फेस सेंटर में देखिए एटम कहाँ कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे। तो मैं इधर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आपको देखिए, एक ऐसे टच है, एक ऐसे टच है, एक ऐसे टच है, एक ऐसे, ये पहले 4 यहाँ से टच होंगे ये, ठीक। तो आपका जो ये बीच वाला एटम, ये 4 ऐसे टच हो जाएगा। तो आपके 4 एटम यहाँ से ये टच हो गए। फिर इसी तरह आपका ये जो 4 है, ठीक है, यहाँ जो फेस पे होगा, यहाँ फेस पे होगा,
और इस वाले फेस पे देखिए कैसे, मतलब समझिए आप, ऐसे ये जो सामने सामने ऐसे दो फेस होंगे और इधर की तरफ फेस होगा और एक नीचे की तरफ ऐसे यहाँ भी फेस में होगा, तो ये इधर वाले ऊपर वाले फेस पे टच होगा, इधर वाले से टच होगा, इधर वाले से टच होगा, इधर वाले से टच होगा। तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और सेम इसी तरह ऊपर दो, ऊपर नीचे और एक ऐसे आगे पीछे वाले। तो यहाँ पे इनसे जो टच होंगे वो भी कितने होंगे, 6 7 8 हो गए, 9 10 11 12। तो टोटल इसमें जो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, तो इसको या तो चलिए मैं एक बार और आपको इससे क्लियर बना देता हूँ, बड़ा स्ट्रक्चर, तो शायद और अच्छे समझ में आ जाए, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये तो आपका आगे पीछे वाले हो गए, है ना, ये फेस के हैं। ठीक है, उसके अलावा एटम कहाँ रहते हैं, कॉर्नर पर। ठीक, अब इसको देखिए, 1 2 3 4, 4 इनसे टच होते हैं, 5 6 7 8, ये दूर हो जाता है, इससे नहीं टच होगा। ठीक, और सिमिलरली सेम आप कहाँ टच करा दीजिए, इधर की तरफ से। इधर कहाँ होंगे, देखिए रेड एटम आपका ऊपर होगा, नीचे फेस पे होगा, ये ऊपर नीचे वाले हो गए, और ये आपके फेस पे होंगे। एक ये आपका दूर पड़ जाता है, तो किससे टच होगा, ये वाला इससे, इससे, इससे और इससे। तो टोटल कितने हो गए, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी 4 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा, 12। किसमें, FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होंगे। क्लियर। तो सिंपल क्यूबिक में 6, बॉडी सेंटर्ड में 8 और फेस सेंटर में कितने होंगे, 12 होंगे। तो थोड़ा इनको आप बनाइएगा और अपने चारों तरफ एक जगह बैठ के कमरे में दीवालों में सोचिएगा कहाँ कहाँ, एक जो कमरा है उसी को आप अपना क्यूब मान लीजिए, उसी में सोच के बताइएगा। तो ये आपके हो गए सारे कोऑर्डिनेशन नंबर। तीनों यूनिट सेल के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कहाँ कहाँ एटम पाए जाते हैं यूनिट सेल में, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल होते हैं उनमें एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक, चलिए मान लीजिए कोई एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे। कहाँ पे है, कॉर्नर पे। कोई एटम अगर कॉर्नर पे होगा तो कितने लोगों के बीच में बटेगा, तो पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में एटम का कितना भाग होगा, तो कॉर्नर पे अगर एटम होगा तो उसको हम लोग 1/8 कहते हैं, और अगर फेस पे होगा कोई एटम तो उसमें से 1/2 लिया जाता है, और अगर बॉडी के सेंटर पे हो, बॉडी के सेंटर पे अगर हो तो वहाँ पे केवल 1 लिया जाता है, और अगर एज के सेंटर पे हो, एज सेंटर मतलब भुजाओं के बीच में जो आपकी रेखा होगी, लाइन होगी, भुजा होगी, उसके बीच में अगर एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग 1/4 लेते हैं। अच्छा, प्रश्न ये उठेगा कि भाई ये ले कैसे, कैसे समझ पाए, कॉर्नर पर अगर एटम होगा तो 1/8 होगा, फेस पे होगा तो 1/2 होगा, बॉडी सेंटर पे होगा तो 1 होगा, एज सेंटर पे तो 1/4 होगा। तो इसको थोड़ा समझाने का मैं प्रयास आपको करता हूँ मॉडल से। मान लीजिए सपोज दैट, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक, ये कमरा देख लीजिए, देखिए ये क्या है, एक छोटे छोटे कमरे हैं,
ठीक है। यहाँ बॉडी के बीच में कोई एटम तो है नहीं, तो इसको मान सकते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये कितने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से मिलके बना है? 8 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसी तो एक कार्नर, कोई भी कार्नर होगा, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मान लीजिए ये वाला जो यहाँ मैं जिससे दिखा रहा हूँ, ये जो आपका एटम है, देखिए कितने कमरों के बीच में डिवाइडेड है। इसका एक भाग इस कमरे में आ रहा है, इस कमरे में आ रहा है, इस कमरे में आ रहा है, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो टोटल ये वाला जो एटम है कितने कमरों में पार्टिसिपेट करेगा? 8 कमरों के लिए। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो इसीलिए एक एटम जब कार्नर पे उपस्थित होगा या प्रेजेंट होगा तो उसका जो हिस्सा आएगा वो 1/8 आएगा। तो हम लोग कार्नर पे कितना लेते हैं? 1/8 ले लेंगे। और फेस पे कितना लेंगे? फेस का हिस्सा समझने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये आपका फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये एटम कहाँ लगा हुआ है? फेस पे लगा हुआ है। तो ये फेस पे लगा है, तो ये एक एटम फेस इस दीवार पे लगा हुआ है। तो इसका इस कमरे के लिए, ये जो कमरा यहाँ बना हुआ है, इस कमरे के लिए कितना हिस्सा आएगा भाई? इधर देखिए ये उभरा हुआ हिस्सा इधर की तरफ है और ये वाला इधर की तरफ। तो इस कमरे के लिए इसका आधा हिस्सा आया, आधा। और आधा वाला भाग किधर की तरफ? इधर जो यूनिट सेल इस तरह की बनी होगी, तो इसलिए इसका कितना भाग हो गया? 1/2 हो गया। तो जब भी कभी एटम फेस पे लगा होगा तो कितना आप लेंगे? 1/2 लेंगे, क्योंकि इस यूनिट सेल के लिए, इस एक यूनिट सेल के लिए आधा हिस्सा ये अपना भाग देगा, आधा अपना दूसरे वाले में देगा। ठीक है, 1/2। और बॉडी के सेंटर पे अगर हो, तो बॉडी के सेंटर पे कोई एटम अगर होता है तो उसको हम लोग 1 लेते हैं। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखिए एक एटम ये है डायरेक्ट बीचों बीच। तो इसका क्या, बगल में जो यूनिट सेल होगी इधर होगी, इधर होगी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जा, तो क्या ये किसी के लिए भाग देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये बीचों बीच इसी में उपस्थित है। तो इसका कितना गिनोगे? 1 गिनोगे। और अगर लाइन की बात आ जाए कि भाई लाइन में कैसे करते हैं, तो लाइन का देखिए कैसे किया जाता है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए आपका ये एक लाइन, ये पूरी 12 भुजाएं होती, तो एक ये भुजा है आपकी, ये एटम यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये वाला हिस्सा कितने के बीच है? एक इस कमरे में गया और एक इस कमरे में गया, और एक इधर वाले कमरे में जाएगा, एक इधर वाले कमरे में जाएगा। ठीक है, तो भाई इधर मतलब कि 1 2, ये लाइन कितने लोगों के बीच में है? 4 ही लोगों के बीच में तो है। 1 2 3 4, तो एक लाइन के लिए कितना हिस्सा? 1/4। या तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर पे जहाँ पे बैठे हैं, अपने कमरे की जो आप छत में ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो लाइन होगी ऐसे नहीं, एक पूरा पूरा कार्नर जो एज बनी है, उस एज को देखिए और ये सोचिए कि एक कमरा जिसमें आप बैठे हैं वो आपकी, वो, और दूसरा बगल वाला, एक आप कमरे के ऊपर वाला घर, एक उस कमरे के ऊपर वाला घर। तो वो जो लाइन है, या बैठ के घर में आप सोचिए कि जो लाइन है आपके कमरे की घर पे ऊपर की तरफ, वो कितने कमरों के लिए बंट सकती है, या कितनी बंट रही है? तो 4 कमरों के बीच में बंटती है वो, या बंट सकती है। तो टोटल 1/4 आएगा। तो ये तो हुआ पार्टिसिपेशन। अब हम लोग देखेंगे इधर कंट्रीब्यूशन, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल। सभी यूनिट सेल में लिए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो भाई सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक में आपके एटम कहाँ उपस्थित होते हैं? केवल कार्नर पे उपस्थित होते हैं, केवल कार्नर पे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जनरल बना देता हूँ कार्नर पे। तो कार्नर कितने हैं आपके? 8। एक कंट्रीब्यूशन कितना देता है कार्नर से? 1/8। तो 8 कार्नर कितने से देंगे? दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 1 एटम आर आयन आर मॉलिक्यूल। तो जनरली हम लोग एटम की बात करते हैं तो या तो एक एटम होगा, या आयन, या तो मॉलिक्यूल, या तो एटम, सॉरी। तो ये सिंपल क्यूबिक। बीसीसी के लिए जब आप करेंगे तो बीसीसी में एटम आपके स्ट्रक्चर कहाँ होता है? बीसीसी की स्ट्रक्चर कैसे होता है? कार्नर पे एटम होंगे और बॉडी के सेंटर पे। तो कार्नर से कितना आया? 1/8 गुणे 1/8, 8 कार्नर है, 8 ये आपके क्या है? कार्नर। ठीक है, याद रखिए ये क्या है? कार्नर। ये कितना? पार्टिसिपेशन। तो 8 बराबर 1। ये तो कहाँ से आया? कार्नर से। और बॉडी से कितना आएगा भाई? ये तो एक बीचों बीच है ना, तो बॉडी से 1 आ गया। तो एक एटम यहाँ से आया और एक एटम बॉडी से कितना आ गया? 1 एटम। तो टोटल मिला कितने एटम? 2 एटम। तो बॉडी सेंटर बीसीसी में कितने एटम? 2 एटम। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम? 1 एटम। फिर तीसरा आता है एफसीसी।
FCC में एटम कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे, कॉर्नर पे और कहाँ पे होंगे, फेस पे। तो कॉर्नर पे कितने होंगे 8 और फेस कितने होंगे 6 होते हैं। फेस कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो पहले कॉर्नर से लिख लेते हैं, कॉर्नर से 8 गुणे 1/8 इक्वल टू कितना 1। और फेस से कितना लिखोगे, फेस कितने 6 और पार्टिसिपेशन फेस से कितना होता है 1/2। तो 1/2 तो ये कितना आ गया 3, तो इक्वल टू 3। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू कितने 4 एटम। तो एक यूनिट सेल किसकी, FCC की या BCC या FCC में, सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल में 1 एटम, BCC की यूनिट सेल में 2 एटम और FCC की एक यूनिट सेल की बात हो रही कितने एटम 4 एटम। और अगर इंड सेंटर्ड की बात कर लें, एक आपका बचा इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड उसमें आपका एटम कहाँ होता है, पहले तो यही आपको याद रखना है, कॉर्नर पे पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 फेस पे पाया जाएगा, चाहे ऊपर नीचे, चाहे दाएं बाएं, चाहे आगे पीछे आप कर सकते हैं, किसी भी 2 जगह कर लीजिए। तो मैं ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक। तो कॉर्नर से कितना आएगा, उसमें तो सेम है 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। और फेस से कितना आएगा, इस बार देखिए फेस कितने लोगे 2 और एक फेस से 1/2 तो कितना आ गया 1। तो टोटल कितने आए 2 एटम। तो याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड में और इन सेंटर्ड में 2 एटम आपके आते हैं। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, मतलब प्रत्येक यूनिट सेल में एटम का कितना भाग होगा ये मैंने काउंट कराया। तो सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, FCC में 3 और इन सेंटर्ड में 2। और ये आपका उनका पार्टिसिपेशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल हो गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यूनिट सेल होता है उसमें कौन कौन से पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के किसी भी यूनिट सेल को पढ़ने के लिए। एक तो आपको एटम मैंने काउंट करना सिखा दिया, कितने पार्टिसिपेशन कॉर्नर पे होता है, कितना भाग लेता, एक यूनिट सेल में कितने एटम भाग लेते हैं, ये बातें बताई मैंने। अब नेक्स्ट बात आप याद रखेंगे, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर का मतलब होता है कौन सी चीज़ है जो यूनिट सेल को बताने का प्रयास करती है, उसको मापने का प्रयास करती है। तो किसी भी यूनिट सेल में, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो इन सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, है ना, या FCC आपका हो फेस सेंटर्ड, तो उसमें 3 एक्सिस रहेंगी, X एक्सिस रहेगी, Y एक्सिस रहेगी, Z एक्सिस रहेगी, ठीक। X एक्सिस के अपोजिट जो फेस होगा उसको अल्फा कहेंगे, Y एक्सिस के पीछे वाले को बीटा कहेंगे और Z एक्सिस इधर गामा। तो X एक्सिस की जो भुजा होगी ये, इसको A नाम दिया जाता है, Y एक्सिस वाले को B और इसको C। तो इसमें क्या होगा, साइड होंगी, साइड्स होंगी कौन कौन सी, A, B, C। और क्या होगा, एंगल्स या इसे कहा जाता है इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल क्यों, क्योंकि 2 फेस के बीच का ये एंगल बनता है, इसीलिए इंटरफेशियल कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा। तो टोटल कितने आए 6 पैरामीटर होंगे। किसी यूनिट सेल को अगर बताना है वो टेढ़ा है कि उसके ABC बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, या तीनों अलग अलग हैं, तो ये, और उनके बीच एंगल कितना है एक्सिस के बीच में, तो यहाँ पे इनको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और ABC से बताते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ parameter of unit cell ABC alpha beta gamma, the unit cell के पैरामीटर के आधार पे हम लोग किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को 7 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। 7 भागों में बांट देंगे। तो वो 7 भाग कौन कौन से होंगे उनको देख लेते हैं हम लोग। अब यहीं से ये बात उठती है कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम कैसे, इनको समझने का प्रयास करते हैं। याद करने का तरीका COT, COT, MT, HR ऐसे लिख लेंगे, ठीक।
इसको कहा जाता है क्यूबिक, आर्थोराम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल। ठीक, तो ये सिस्टम है। क्या ये सिस्टम? कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक, क्यूबिक में A बराबर B बराबर C होता है। A बराबर B बराबर C तीनों बराबर नहीं होते हैं। फिर A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, फिर A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, मतलब बराबर नहीं होते तीनों। फिर A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, A बराबर B बराबर C। इनमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा 90 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों बराबर नहीं होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री बराबर नहीं होती। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है, और उसके अलावा फेस सेंटर्ड पाया जाता है। इसमें प्रिमिटिव पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है, फेस पाया जाता है, इंड पाया जाता है। इसमें प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, इसमें प्रिमिटिव इंड सेंटर, इसमें बाकी में आपको प्रिमिटिव। तो आप देखिए ये क्या चीज़ है, ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब एक सिस्टम के टोटल 3 आपके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया 4 स्ट्रक्चर, 4 यूनिट सेल, मतलब वो स्ट्रक्चर के तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो 4 होते हैं टोटल, तो इसमें कितने पाए जाते हैं? 3। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये आपको याद रखना होगा, इनका प्रूफ होता है हर क्लासेस में। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये 3 होंगे। इसमें कितने होंगे? आपके 4 होंगे। इसमें 2 पाए जाते हैं, मतलब बाकी और आपके नहीं पाए जाते। मतलब ये वाला क्रिस्टल सिस्टम आपका कभी भी फेस सेंटर और इन सेंटर में नहीं पाया जाता। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा, बी मतलब बॉडी सेंटर, एफ मतलब फेस सेंटर, ई मतलब इन सेंटर, पी मतलब प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक। तो आप गिनिए टोटल 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14। तो एक बात बताइए, इसको कितने प्रकार से पाए जाने चाहिए? क्यूबिक को 4 प्रकार मिलने चाहिए। कौन कौन से? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर। तो अगर एक 4 प्रकार का होगा तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, मतलब ये सातों कितने प्रकार के बनने चाहिए? 28 क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने चाहिए। लेकिन 28 हमको नेचर में नहीं मिलते। नेचर में पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 14, और वो कौन कौन से पाए जाते हैं वो मैंने सबके सामने लिख लिया है। इसमें आपका केवल प्रिमिटिव में पाए जाते हैं। तो टोटल यहाँ जो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे वो 14 पाए जाएंगे। टोटल 14 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और जो ये 14 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो 14 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है ब्रेवियास लैटिस। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी कौन कौन से पाए जाते हैं नेचर में, इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया। तो टोटल मिलने कितने चाहिए थे? 28। मिलने कितने चाहिए थे? 28, लेकिन मिलते कितने हमको? 14। कौन कौन सी? ये मैंने लिख दिया है। तो आपको 14 ब्रेवियास लैटिस आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं, बाकी आपको नहीं मिलते। तो नेचर में 14 पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना, एक स्ट्रक्चर एक सिस्टम 4 प्रकार के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं वो मैंने लिख दिया। तो टोटल 28 मिलने चाहिए थे, क्योंकि एक के अगर 4 होंगे तो 7 के कितने? 28 बनने चाहिए। लेकिन कौन कौन से मिलते हैं? सिर्फ 14 मिलते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल सिस्टम। ओके, थैंक यू।